वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारा क्या कर दिया था, 6 चैप्टर शुरू कर दिया था, बराबर है। जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं ये जान लिया था, बराबर है। और इस चैप्टर में हमें क्या बोलते हैं, इस लेक्चर में हम लोग 6.1 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक शॉर्ट रिवीजन ले लेती हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था, जैसे अगर मैंने बोला था 2x² माइनस 9x प्लस 9, ये अगर इक्वेशन हुआ तो हमें क्या करना है, ये जो टर्मिनल वाले मतलब लास्ट वाले नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 9 इंटू 2 कितना होता है 18। तो 18 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है 9। सो मैंने कौन से ढूंढे थे, 6 3 जा 9, जो बड़ा वाला नंबर होता है वो पहले नंबर पर। और मैं अगर माइनस माइनस साइन देती हूँ तो माइनस 6 -3, इनका एडिशन कितना होता है -9, और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिलता है +18, तो ये मिल जाएगा। फिर -9x की जगह हम लोग -6x -3x लिख देंगे +9। फिर 2x मेरा कॉमन निकलता है तो x -3 बच जाता है, और यहाँ पर -1 निकल जाएगा। सो यहाँ पर क्या बचेगा 3x, सॉरी यहाँ पर 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पर x -3 ये बच जाएगा। फिर दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिल गई, तो x -3 और बची हुई टर्म जो है वो हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x -3। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टराइजेशन। अभी इस चीज़ों के साथ मैं आपको इस लेक्चर में क्या पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, एक और चीज़, ये 6 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग हमारे प्लस और माइनस इनमें कन्फ्यूजन ना होने के, इनके मतलब यहाँ पर हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनको अच्छे से समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इन साइन का क्या होता है और एडिशन करते वक्त इन साइन का क्या होता है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितने 12 क्वेश्चन है, तो हम 12 भी क्वेश्चन लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ तुम लोगों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये इधर एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्ट के लिए, इतना तो ठीक है। ओके, तो देखो, अगर मेरे पास प्लस नंबर है, इनका प्लस एक नंबर है कोई भी, इनका मल्टीप्लिकेशन एक प्लस नंबर के साथ है, तो आंसर में क्या होगा, प्लस साइन आएगा। ये साइन है, ठीक है, साइन क्या देना है इसके लिए है, और ये वैल्यू का क्या होता है इसके लिए, आपको समझ में आएगा। देखो, प्लस नंबर है कोई भी, प्लस नंबर का किसी भी प्लस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, साइन प्लस होगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस नंबर का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही साइन होगा, साइन क्या होगा, प्लस ही होगा। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर प्लस इंटू माइनस हुआ, एक प्लस नंबर है एक माइनस नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद एक माइनस नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन एक प्लस नंबर के साथ है तो उसका साइन भी क्या होगा, माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन में याद क्या रखना है आपको, कि अगर साइन प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ तो उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो साइन होगा वो प्लस होगा, और अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो साइन क्या होगा, माइनस, और बाकी वैल्यू का तो मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे +2 इंटू +2 तो क्या होगा, +4, -2 इंटू -2 क्या होगा, 4, ठीक है। उसके बाद +2 इंटू -2 -4, -2 इंटू +2 -4, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। इतना समझ गए बच्चों आप लोग, इसको मैं अच्छे से लिख कर देती हूँ एक बार में, ठीक है, 1 मिनट के लिए समझने के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्लस इंटू प्लस, साइन क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अभी देखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त, अगर कोई नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, उसको ऐड करना है एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो हमें वैल्यू में क्या होगा, एडिशन होगा, वैल्यू का क्या होगा, एडिशन, दोनों का एडिशन करेंगे, और साइन कौन सा, बड़े नंबर को जो साइन होगा वो क्या होगा, उनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और साइन कौन सा रहेगा, हमेशा बड़े नंबर का, जो भी बड़े नंबर को साइन होगा वो। अगर नंबर में माइनस है,
और दूसरा भी माइनस है, तो उनका भी क्या होगा, एडिशन होगा, उनका भी एडिशन होगा, लेकिन साइन कौन सा होगा, बड़े नंबर का, मतलब कोई भी माइनस साइन आ सकता है यहाँ पर क्योंकि दोनों साइन माइनस है। उसके बाद एक प्लस है, उसका माइनस है, एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन कौन सा होगा, फिर से बड़े नंबर का। एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो इनका भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो समझ में आया। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव नंबर हुआ तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या होगा, ऐड होगा। और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो उनका सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन हमेशा कौन सा लगेगा, यहाँ पर साइन कौन से रहेंगे, सामने बड़े नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ जो हम लोग साइन यूज़ करेंगे वो ये लगाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमें क्या करना है, साइन लगाना है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये यहाँ से पता चलेगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे देखो, मैंने बोला +2 को ऐड करना है बच्चों, एक मिनट, +2 को ऐड करना है आप लोगों को +2 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर एडिशन करना है, +2 क्या होगा 4, और बड़े नंबर का साइन दोनों सेम है, दोनों के सामने क्या है, प्लस। एक है +3 -2, तो देखो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव हुआ और एक निगेटिव हुआ, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सो 3 - 2 1 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर एक -4 है, दूसरा -6 है, तो दोनों नंबर क्या है, निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव को मैंने क्या बोला था, एडिशन होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एडिशन होगा। ठीक है, तो 6 + 4 10, और बड़े नंबर का साइन क्या है, 6 के सामने माइनस है तो माइनस। वैसे ही अगर मैं एक नंबर -3 है, दूसरा नंबर +2 है, तो एक क्या है, निगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा दोनों में से, तो 1, और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो -1। तो समझ गए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें क्या करना है, उन वैल्यू का ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये इस टेबल से ध्यान रखेंगे आप लोग। और साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का लगाएंगे। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें साइन कौन सा आएगा, वो इस टेबल में लिखा है, तो वो देखेंगे आप लोग। ठीक है, मैंने ये समझा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया हमारी एक्सरसाइज, हाँ ये रही। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। क्या है, x² + 9x + 18, यह हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है बच्चों। x² 9x 18, x² + 9x + 18, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट नंबर क्या है, 1 × 18, सो 1 × 18 कितना होता है बच्चों, 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए मुझको जिसका +9 आना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में -9 के लिए निकाला था। सो 6 3 कितना होता है, 6 3 18। लेकिन अभी मुझे पॉजिटिव 18 तो मिल गए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मुझे इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, +9 चाहिए। देखो बीच में +9 है, तो +9 कैसे आएगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन रहा और यहाँ पर भी पॉजिटिव रहा तब इनकी एडिशन होती है, पता है आप लोगों को। तो 6 + 3 9 मिल जाएगा, और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव बड़े नंबर का 6 नंबर का पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब 6 और 3 क्या हो गए, उसके फैक्टर हो गए। फिर हम क्या करते हैं, इसको सबसे स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ऐसे लिखेंगे 9x + 18। फिर हम लोग 9x की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या होगा, x² + 6x + 3x + 18। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x कॉमन निकल सकता है, ये टर्म और ये टर्म देखो अभी, तो x निकला तो x + 6 रहेगा यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में 3 निकल सकता है, तो 3 निकला तो x + 6 निकलेगा, क्योंकि 3 6 कितना होता है, 18। फिर यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट कौन सा है, x + 6 वाला, तो वो हम लोग लिख देंगे। और बचे हुए ब्रैकेट में क्या होगा, x + 3 बचा हुआ है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड देखो, x² - 10x + 9, x² ये सेकेंड है, x² - 10x + 9, सो 9 × 1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो क्या है, 9 × 1, सो क्या होगा, 9 × 1 9। 9 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका 10 एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो 9 के फैक्टर कौन कौन से बच्चों, एक तो है 3 × 3,
तो आप 3 का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। तो एडिशन किया तो 6 मिलता है, सब्ट्रैक्शन किया तो 0 मिलता है, मतलब ये तो आएगा नहीं। दूसरा फैक्टर कौन सा पड़ता है, 9 इंटू 1। तो 9 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिल जाएगा और ऐड किया तो मुझे 10 मिल जाएगा। मतलब कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 9 इंटू 1। लेकिन अभी साइन कौन सा चाहिए, क्योंकि अगर मैं +9 +1 ये अगर फैक्टर लेती हूँ तो इनका एडिशन क्या मिल जाएगा मुझे, +10। लेकिन मुझे तो चाहिए -10। तो -10 कैसे मिलेगा, मुझे वैल्यू का तो एडिशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास है -9 -1, क्योंकि -9 और -1 का क्या होता है, एडिशन होता है, बराबर है, वैल्यूज का एडिशन होता है। सो 9 + 1 10 और माइनस बड़े नंबर का साइन माइनस, तो मतलब -9 -1। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग अच्छे से। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स सेकेंड प्रॉब्लम के। देखो तो इसको हम लोग अभी पुट करेंगे कैसे, स्टार्टिंग में वही लिख देंगे x² 10x + 9, फिर क्या होगा x² -9x -1x म्हणजे x + 9। ठीक है, फिर दोनों में क्या है, इस ब्रैकेट में x कॉमन है, सो x -9 रहेगा यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में -1 निकलेगा, सो माइनस साइन हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो सो x, और अगर प्लस में से माइनस बाहर चला गया तो 9 रहेगा। ठीक है, समझ गए। सो दोनों में कॉमन ब्रैकेट कौन सा है, x -9, और बचे हुए ब्रैकेट में हम लोग क्या डालेंगे, बची हुई टर्म x -1, ये दोनों टर्म बचे हुए। समझ में आया दूसरा कैसे किया, वैसे ही तीसरा करेंगे। y² + 24y + 144 कहाँ गया हमारा थर्ड, y² + 24y + 144। सो फर्स्ट नंबर क्या है 1 इंटू लास्ट नंबर क्या है 144 इज इक्वल्स टू क्या होता है 144। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, या इसके फैक्टर्स देखो 144 के फैक्टर्स अगर हम लोगों ने निकाले, सो 12 इंटू 12 आप लोगों को पता है 12 का स्क्वायर होता है। सो हमें अगर 12 और 12 को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 24 मिल जाता है। अभी आपको डायरेक्ट 12 और 12 याद नहीं आया, तो आप क्या करोगे बच्चों, 144 को आप लोग फैक्टर करेंगे, कैसे, क्या मिलेगा 2 इंटू कितना मिलता है 72। फिर इसको 4 और फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 36। ठीक है, फिर और अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18, और अगर निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, और निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी ऐसे देखो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए 24। सो ज़्यादातर बड़े नंबर एडिशन ही होते हैं, जैसे देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9, सॉरी 9 2 ज़ा 18, ये 18 आया, और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 18 अगर मैंने किया तो कितना मिलता है मुझे 26 मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए कितना 24। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है 2 2 ज़ा कितना मिला 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 3 ये यहाँ से फिर से 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मतलब देखो 12 + 12 अगर मैंने किया तो 24 मिल जाता है, और पॉजिटिव साइन ही दिया तो मुझे +14 मिलता है 144, और पॉजिटिव नंबर भी इनका एडिशन कितना होता है 24। समझ गए, दोनों मिल गए हमें चीज़ें। तो ऐसे हम लोग हमारे फैक्टर्स निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, जैसे y² + 24y + 144। तो यहाँ पर हम लोग बीच में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे हमारे वैल्यूज़ को। सो क्या मिलेगा 12y + 12y = +144। फिर अगर मैं यहाँ पर y कॉमन निकाल लेती हूँ, फर्स्ट टर्म में y कॉमन निकाल लेती हूँ तो y + 12 बचता है, सेकेंड टर्म में मेरा 12 कॉमन निकलता है, सो y + 12 बचता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया बोलो या 12 कॉमन निकालो तो 12 बचता है, क्योंकि वो 12 का स्क्वायर ही है। ठीक है, फिर कॉमन ब्रैकेट क्या है y + 12, और बचा हुआ दूसरा ब्रैकेट क्या है y + 12। अभी देखो दोनों ब्रैकेट क्या आ गए हमारे, सेम आ गए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ देखो 5y² + 5y - 10, कौन सा है ये, फोर्थ नंबर का है, जस्ट 1 मिनट, फोर्थ नंबर का यहाँ पर लिखती हूँ मैं अभी। क्या है बच्चों फोर्थ नंबर का, 5y² 5 है ये, 5y² + 5y - 10, ये आपका क्या है बच्चों
ये आपका प्रॉब्लम है। अभी फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो। फर्स्ट टर्म है 5 मल्टीप्लाई बाय -10। सो 5 इंटू, मैंने क्या बोला था, एक पॉजिटिव नंबर रहा और एक निगेटिव नंबर रहा, तो 5 इनका तो मल्टीप्लिकेशन 50 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस में माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो -50 अभी ये वैल्यू आनी चाहिए हमारी मल्टीप्लिकेशन में। साइन ज़रूरी है बच्चों, साइन गलत हुआ आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साइन हमेशा याद रखना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। सो -50 कैसे आएगा, ऐसे नंबर जहाँ से हमें वैल्यूज मिलेगी। सो 50 कैसे मिल सकता है, 10 इंटू 5 अगर मैंने किया, सो 10 में से अगर मैंने 5 माइनस किया बच्चों तो 5 मिल जाएगा, और 10 इंटू 5 50 भी होता है। लेकिन अभी साइन ज़रूरी है, मुझे बीच में क्या ये +5, तो +5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब या तो मुझे 10 प्लस -5 होना चाहिए या -10 + 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सामने मुझे बड़ा, जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मुझे क्या चाहिए, बड़े नंबर का साइन। तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पर पॉजिटिव अगर रखा तभी तो मुझे +10 माइनस नेगेटिव, तो इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव आएगा। समझ में आया, तो ऐसे हम लोग फैक्टर करेंगे। सो देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही करेंगे, 5y² + 5y -10, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, 5y² + 10y -5y -10। फिर फर्स्ट इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 5 भी निकल सकता है, y भी निकल सकता है। सो y + 2 अंदर बचेगा, -5 निकलेगा यहाँ पर। सो y + 2 यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड बचेगा। फिर क्या, दोनों में से कॉमन निकालो, y + 2 एक ब्रैकेट कॉमन है, और बचा हुआ 5y - 5 ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। p² - 2p - 35, p² - 2p - 35, याद रखो ये क्वेश्चन। p², उसके बाद क्या था, 7p - 35 बराबर है -35। सो देखो यहाँ पर पहला नंबर है 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है उससे -35 से, बराबर है। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर, या चलो यहाँ पर ही रख देती हूँ। हाँ, सो +1 मल्टीप्लाई बाय -5, सो 35 इंटू 1 35 हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वहाँ पर बड़े नंबर का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव माइनस साइन माइनस होता है। आप लोग को वो टेबल लिख लेना है ताकि याद रहे। p² माइनस, ठीक है, अभी इसके फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 7p 35। ओके, फैक्टर देखो, हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, बीच में क्या चाहिए, 7 आना चाहिए, -7। सो -7 कैसे आएगा, 35 के ऐसे फैक्टर बताओ। 7 5 कितना होता है, 7 5 35 बराबर है। यहाँ पर 2p है शायद, एक मिनट मुझे चेक करने दो। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 2p है बच्चों, 7p नहीं है, 2p है यहाँ पर। ये गलती हो गई यहाँ पर, 2p क्या है, 2 और p, 2p। ठीक है, तो 2 आना चाहिए। सो 7 इंटू 5, तो इनका अगर सब्ट्रैक्शन किया तो 2 मिलता है, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 मिलता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी माइनस चाहिए, -35, और बीच में वैल्यू भी -2 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के लिए अगर मैं माइनस करती हूँ यहाँ पर -7 और +35 करती हूँ, सॉरी +5 करती हूँ, तो इनका माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस आ जाएगा, तो -2 तो मिल जाएगा। और -7 इंटू 5 कर लो, 35 आ जाएगा, बराबर है। ये 35 मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, और 2p मुझे किसके लिए चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, तो फिर p² - 7p + 5p - 35। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर p, पहले ब्रैकेट में p आ जाएगा, सो p - 7। ठीक है, दूसरे इसमें 5 आ जाएगा, सो 5p - 7, दोनों में कॉमन ब्रैकेट क्या है, p - 7, और बचे हुए p + 5। तो ये हो गया आपका 5th नंबर का प्रॉब्लम। आगे देखो 6th नंबर का क्या प्रॉब्लम है, p² - 7p - 44, p²
6 नंबर का है ये प्रॉब्लम। पी स्क्वेयर माइनस 7p माइनस 44। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर किया फर्स्ट और लास्ट टर्म, सो 1 इंटू माइनस 44, तो क्या होगा माइनस 44। 44 के ऐसे फैक्टर जहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता होगा 44 कैसे मिल सकते हैं, 2 इंटू अगर हम 22 करें फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक और हमारा टेबल है 11 4 जा 24, 11 में से 4 चले गए तो 7 भी मिलता है। अभी साइन ज़रूरी है, तो क्या करना है हमें 11 में से 4 कैंसिल करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस साइन चाहिए। लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन में क्या है -44, और यहाँ पर 7p में क्या है माइनस है, और मैंने बोला था जो बड़े नंबर को साइन होगा वही यहाँ पर साइन आएगा। तो अगर मैंने -11 दिया और +4 दिया, सो -11 + 4 -7 मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन, और -11 इंटू +4 -44 भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आगे देखते हैं। अभी आगे देखो, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे पी स्क्वेयर माइनस 7p माइनस 44। तो यहाँ पर पुट कर लो पी स्क्वेयर माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44। अभी देखो इसमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में क्या कॉमन निकलता है, यहाँ पर p निकल जाएगा, सो p माइनस 11 बचेगा, और सेकेंड ब्रैकेट में 4 निकल जाएगा, सो p माइनस 11 ही बचेगा। हमेशा याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। सो p माइनस 11 ये एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस 4 जो बचा हुआ है। तो ये होगा आपके 6 नंबर का प्रॉब्लम भी। 7 देखते हैं। 7 क्या है, यम स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। कहा गया हमारा 6 हो गया 7th प्रॉब्लम है हमारा यम स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। देखो तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 120, सो आंसर क्या मिल जाएगा 120। अब जब आप लोग 120 के फैक्टर्स निकालोगे तब हमें क्या चाहिए 23 उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए। लेकिन जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो देखो क्या करेंगे, 120 के 2 इंटू 60 हो जाएगा, तो 120 के फैक्टर निकाल रहे हैं हमें यहाँ पर। सो फिर से मुझे 2 इंटू 2 इंटू 30 करना पड़ेगा, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15 करना पड़ेगा, फिर मुझे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ा 15, सो 15 इंटू 6 करती हूँ तो मुझे 120 मिल जाता है। ठीक है, और अगर उनका एडिशन भी मैं करती हूँ अगर, सो सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मिलता है, 8 मिलता है बच्चों 8। तो 8 अगर मैं ऐड भी करती हूँ तो मुझे 23 मिल जाता है। तो मतलब मेरे फैक्टर्स क्या आ गए 15 एंड 3। लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन उनका क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, लेकिन उनका एडिशन क्या चाहिए मुझे निगेटिव में चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं -15 -8 पकड़ती हूँ तो -15 -8 क्या होता है एडिशन हो जाता है 23, और बड़े नंबर का साइन क्या है 15 का साइन निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब -20 तो ऐसे मिल जाएगा, और -15 इंटू -8 करूँगी सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 120 उसका मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। समझ गए आप लोग, ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है बच्चों, इसके सिवा आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो 10 बार कमेंट करके पूछ लो कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगी इसको। सो यम स्क्वेयर माइनस 23m प्लस 120, फिर मैं इसको पुट कर लूँगी यम स्क्वेयर माइनस 15m माइनस 8m प्लस 120। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे यम कॉमन निकाल लिया सो यम माइनस 15 हो गया ये, और दूसरे इसमें माइनस, इसमें 2 अगर मैंने निकाल लिया या 2 बोलो, या फिर हम लोग इसमें 8 भी कॉमन निकाल सकते हैं 8, सो यम माइनस 15 ही निकलता है कॉमन। ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, इसलिए यम माइनस 15 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, और बचा हुआ यम माइनस 8। तो ये होगा मेरा 7 नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, अभी 8 देखते हैं। मैं ये आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ 8 9 10 11 12, लेकिन मुझे आपको पर पूरा भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल नहीं करने वाले, इसलिए मैं ही सॉल्व करके दे देती। ठीक है, यम स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 7th हो गया 8 नंबर का।
आप लोग अगर सॉल्व 1 मिनट के लिए पॉज करोगे और वीडियो के पहले ही आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो आप लोग की और प्रैक्टिस होगी, और फिर इसको चेक करो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, फिर उसको चेक करो, एक बार पॉज कर लो 1 मिनट के लिए और फिर सॉल्व करके देखो। यम स्क्वेयर 25m प्लस 100, सो यहाँ पर 1 इंटू अगर मैं 100 करती हूँ सो कितना मिलता है 100, पॉजिटिव 100 मिल रहा है। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो क्या होगा, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 25 होगा। सो 20 इंटू अगर मैं 5 करूँगी तो मुझे 100 मिल जाएगा, बराबर है। और मुझे पॉजिटिव 100 चाहिए उसका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, निगेटिव। सो यहाँ पर मैं माइनस माइनस साइन लगा दूंगी। सो -20 और -5, -25 मिल जाएगा मुझे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 100 भी मिल जाएगा। तो ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। सो यम स्क्वेयर -25m प्लस 100, तो ये क्या मिलेगा, यम स्क्वेयर -20m -5m प्लस 100। देन यम अगर मैंने बाहर निकाला तो यम -20, और यहाँ पर -5 अगर बाहर निकाला तो यम -20, और यहाँ पर यम -20 और ब्रैकेट के अंदर यम -5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपके फैक्टर। समझ में आया मैंने कैसे निकाला। अभी वैसे ही बिल्कुल 9, 10, 11, 12 सॉल्व करना है हमें। देखो 9th नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, कहा गया, ये हमारा होगा 9th नंबर का प्रॉब्लम। ये है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर देखो। फर्स्ट नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 15। ठीक है, सो 15 इंटू 3 कितना आता है 45। 15 इंटू 3 45। 45 का ऐसे फैक्टर जिनकी एडिशन हमारी 14 आती है। सो 9 5 जा करो आप लोग, 9 5 जा 45। मुझे एडिशन भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 15। फिर यहाँ पर 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। देन 3x यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, सो बचा क्या, x प्लस 3, और यहाँ पर अगर 5 निकाला सो x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3, ब्रैकेट एक ब्रैकेट कॉमन जो लिख लेंगे पहले, x प्लस 3, बचा हुआ 3x प्लस 5। समझ में आ रहा है। ठीक है, 9th। अभी 10th देखेंगे, क्या है 10th, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 45। ठीक है, 11th भी देख लो, 20x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 8, और 12th क्या है 44x स्क्वेयर माइनस x माइनस 3। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर अभी पेज टर्न नहीं करूँगी यहाँ पर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, मुझको पता है क्या है, तो इसलिए आप लोग अपनी किताब में देख लो एक बार। ये 10th नंबर का प्रॉब्लम है हमारा। तो 10th नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 45 ये है। सो देखो, मुझे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो क्या है 45 माइनस 45, तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, सब साइन क्या होगा माइनस। मल्टीप्लिकेशन में हमें साइन देना होता है सिर्फ। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है ये मैंने आप लोग को बस बता दिया, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन साइन कौन सा देना है ये मैंने आप लोग को टेबल में लिख के दिया है। 45 इंटू 2 90। 90 के ऐसे फैक्टर जो क्या मुझे प्लस या माइनस उनका x मिलना चाहिए सिर्फ। ठीक है, सो 10 इंटू 90 अगर मैंने किया, सॉरी 9 किया तो क्या मिलता है, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिलता है, और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 90 होता है। लेकिन साइन क्या चाहिए मुझे, मल्टीप्लिकेशन -90 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव। सो अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया, यहाँ पर निगेटिव दिया, सो इनका मल्टीप्लाई करो तो -90 मिलता है, इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो प्लस x मिलता है, बराबर है। तो देखो ये वाली वैल्यूज हम लोग पुट कर लेंगे, 2x स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। ठीक है, सो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, फर्स्ट इसमें 2x दोनों निकलेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा, माइनस 9x
+5 बच जाएगा। फिर कॉमन क्या है, x + 5 और यहाँ पर 2x - 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th नंबर का। अभी मैं 11th यहाँ पर ही लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है, मेरे सामने किताब है इसलिए मुझको पता है। 20x² - 26x x + 8। फर्स्ट और लास्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर है 20 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट नंबर 8। सो 20 × 8 160। 160 का ऐसे फैक्टर जहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, 26 आना चाहिए। सो 16 इंटू अगर मैं 10 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 160, और इनका एडिशन करती हूँ तो 26। लेकिन मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में है, लेकिन इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है, -26 में है। तो अगर मैं -16 - 10 करती हूँ तो -16 × -10 पॉजिटिव 160, -60 - 10 कितना होता है, -26। समझ गए, हम लोगों को ऐसे लिखना है 20x² - 26x 8। फिर यहाँ पर पुट कर लो 20x² - 16x - 10x + 8। ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में कितना निकलता है कॉमन, 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। और यहाँ पर और क्या निकल सकता है कॉमन, 2 भी निकल सकता है, हाँ कि ना, 2 भी कॉमन निकल सकता है ना। या 4 निकाला तो हम लोग 2 निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, 20x², यहाँ पर बच्चों 20 ही है ना, हाँ 2x निकाल लेते हैं पहले कॉमन। सो 2x अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 10x - 8 बच जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में -1 10x - 8। सो एक ब्रैकेट सेम 10x - 8, सेकेंड ब्रैकेट में 2x - 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ 11th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर का क्वेश्चन जो है, जो आपका लास्ट है इस एक्सरसाइज में, उसमें क्या दिया है 44x², इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 44x² - x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर है 44 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो क्या मिलेगा 44 × 3 का अगर मैंने किया सो -132 मिल जाएगा, 132। तो 132 के ऐसे फैक्टर जहाँ पर उनके सब्ट्रैक्शन या एडिशन कितना आना चाहिए, -1। तो यहाँ पर मेरे जो 12 × 1 11, आप लोग फैक्टर निकाल के देखो, 12 × 11, तो इनका सब्ट्रैक्शन मुझे -1 मिलना चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन -132। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस। ठीक है, समझ लो अभी कैसे किया मैंने, 44x² - x - 3, इसके बीच में पुट कर लो अभी 44x² - 12x + 11x - 3। सो अगर मैंने यहाँ पर 12x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर हमारा 12x अगर तो 2x - 1 और इधर 1 निकाला, सो यहाँ पर क्या बचता है, जस्ट 1 मिनट, हाँ बच्चों 1 मिनट। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग ये लिख रहे हैं ना, यही थोड़ी एक स्टेप में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो 44 में से अगर 12 हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते, 2 निकलेगा। ठीक है, अगर 2 निकलेगा तो आंसर चेंज आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 44 और 11, इनमें से 11 कॉमन निकाले तो हम लोग 44 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और 3 और 12 में से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो इसको हम लोग थोड़े से चेंज कर लेते हैं, मतलब 44x² पहले +x 11x लिख लेंगे एंड देन -12x लिखेंगे -3। ठीक है, ये अगर आप लोग ऐसे उल्टी सीधे भी नंबर लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन उन नंबर के सामने साइन बराबर देना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से नंबर को कौन सा साइन है, ये आपको बराबर चेक करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 अगर मैंने कॉमन निकाल दिया, सो 11x, तो क्या मिलेगा 4x और यहाँ पर +1 ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखो -3 अगर कॉमन निकाला, सो 4x + 1 ये कॉमन निकल जाएगा। अभी ब्रैकेट आ गए, सो 4x + 1 और सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा 11x - 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर ख़त्म। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.1 क्या हो गई, ख़त्म हो गई। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होगा कि साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन एडिशन का, तो आप फिर से बताओ।
अगर आपको फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालते हैं, ये जो मैंने 11 12 ऐसे निकाले वो कैसे ढूंढते हैं, ये नहीं समझ में आया तो वो बता। ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर एडिशन क्या होता है, एडिशन कैसे ढूंढते हैं इन दो नंबर्स का, और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कैसे ढूंढते हैं, ये भी नहीं समझ में आया तो ये भी पूछो। ठीक है, आपको कुछ भी एक बार देख लो, सारे प्रॉब्लम्स देखो, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और पसंद आया होगा तो लाइक करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, हम लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।